हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैम फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स फॉर मैथमेटिक्स। यहां पर हम बात करने वाला है फिजिक्स के टॉपिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, बेसिक वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे फीडबैक सिस्टम एम्पलीफायर के बारे में। सो एम्पलीफायर का जो फीडबैक सिस्टम होता है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अदरवाइज वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए वहां जाके भी आप उन वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम आपको फीडबैक एम्पलीफायर और अच्छे से समझा सकें। और भी आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपको बीएससी का ऑलमोस्ट कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और साथ ही मैं यहाँ पे आप वीडियो जो है वो अपलोड करता जा रहा हूँ। और मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, विजिट करें, नोट्स के लिए हमारे साइट पे विजिट करें, जो कि ब्लू लाइन पे आपको मिल रही है। बात करते हैं भैया यहाँ पे आज के टॉपिक के बारे में। सो फीडबैक सिस्टम एम्पलीफायर क्या होता है? देखो, फीडबैक एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एम्पलीफायर जो होता है इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, एंड जो बेसिक एम्पलीफायर का जो टॉपिक है वहां जाके भी आप उसको जरूर देखें। सो फीडबैक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक बार हम इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसको समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, सो दैट कि हमको जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एम्पलीफायर करता क्या है? सिग्नल्स लेता है अपने अंदर से, उनको एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कई बार कम सिग्नल चाहिए, कई बार ज्यादा सिग्नल चाहिए, एटलीस्ट हमको उसको कंट्रोल में लाना है। तो क्या करते हैं भैया? फीडबैक का यूज करते हैं यहाँ पे। तो फीडबैक ट्रांजिस्टर जो होता है वो और अच्छे से वर्क करता है, लाइक एज कंपेयर टू द नॉर्मल ट्रांजिस्टर। तो जो सिग्नल सोर्स होता है, यहां से हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को या तो करंट की फॉर्म में देते हैं या फिर हम वोल्टेज की फॉर्म में यहां से सिग्नल्स को देते हैं, तो आउटपुट भी हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। चार टाइप के ट्रांजिस्टर्स होता है, नहीं सॉरी, एम्पलीफायर्स होता है हमारे पास में। वोल्टेज, करंट, trans resistance and trans conductance. These are the four types of amplifiers, and we have discussed in our previous video. So यहाँ पे क्या होता है, इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक लूप की तरह काम करता है, मतलब एक बार आपने स्टार्ट कर दिया फिर ये चलता जाएगा। अब देखो, समझते हैं। यहाँ पे सिग्नल हमने यहां से इसके अंदर डाला, ठीक है, कोई भी टाइप का सिग्नल हमने यहां से डाला। ये अब सिग्नल हमने डाला, यहां पे लगा होता है कंपेरेटर या मिक्स नेटवर्क। चलो एक बार के लिए इसको भूल जाते हैं, अभी हमें इसका कोई मतलब नहीं है। सिग्नल यहां से इसके अंदर आ गया, बेसिक एम्पलीफायर फॉरवर्ड ट्रांसफर गेन ए। इसका मीनिंग होता है, आपने यहां पे एक एम्पलीफायर लगा रखा है जिसके अंदर कोई भी कॉमन इमीटर या कॉमन बेस एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा है, वो उसके इनपुट करंट को, इनपुट सिग्नल को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, और वो आपको यहां पे मिल गया। अब हमने क्या किया, सैंपलिंग की। सैंपलिंग मतलब यहां से मैंने क्या किया, आउटपुट जो आपको मिल रहा है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने यहां से निकाला। इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सारे पोर्शन है इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे समझ लो ऐसा एक कंपोनेंट लगा रखा, ऐसा एलिमेंट लगा रखा जो कि सिग्नल में से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ले रहा है। अब वो ले रहा कैसे है, देखो यहाँ पे वो या तो शंट यानी कि पैरेलल हो सकता है या फिर सीरीज हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो किसी भी टाइप से मान लो ले रहा है, यहाँ से उसने सिग्नल्स को लिया और क्या किया, एक मशीन के अंदर डाला, एक और टाइप के एलिमेंट के अंदर डाला, एक और टाइप के कंपोनेंट के अंदर डाला, जिसको हम कहते हैं फीडबैक नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है वो रिवर्स ट्रांसमिशन करता है, उसका बीटा जो है उसका फैक्टर होता है, फीडबैक फैक्टर होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो क्या कर रहा है भाई, सैंपलिंग नेटवर्क जो है वो इसके अंदर डाला, ये क्या करता है, यहां से उसको फीडबैक की फॉर्म में वापस इधर भेज देता है। ये क्या करता है, इधर से जो नेट सिग्नल्स आए ना, जो कि यहां से उठाए गए थे, जो कि एम्पलीफाइड है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो एम्पलीफाइड सिग्नल्स है, वो यहां पर आए, उसको मेन सिग्नल के साथ में मिक्स करने का काम करता है। मिक्सर इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये चीज, ये ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने सिग्नल डाला, मिक्सचर में मिक्स हो गया, क्योंकि जब यहां से आ रहा है तो मिक्सचर में मिक्स भी होगा। बेसिक एम्पलीफायर जो एम्पलीफाई होता है, वापस उसमें से कुछ और ले लिया जाता है, तो एक लूप की तरह यह काम करता जाता है। अब पढ़ते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी। देखो, द फीडबैक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, द फिनोमिनन ऑफ फीडिंग पोर्शन ऑफ फिनोमिनन ऑफ फीडिंग पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल बैक टू इनपुट सर्किट। हमने आउटपुट सर्किट से कुछ सिग्नल, आउटपुट सिग्नल्स लिए, उसकी फीडिंग हम कर रहे हैं वापस मेन सिग्नल के अंदर या इनपुट सिग्नल के अंदर, दैट इज नोन एज फीडबैक। ओके, द पोर्शन ऑफ, समझना, द पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल इज सैंपल्ड बाय
सैम्पलिंग नेटवर्क। ये सैम्पलिंग नेटवर्क होता है, इससे हमने क्या किया, उसको सैंपल किया, मतलब उसमें से हमने लिया एंड अप्लाई दिस सिग्नल इन इनपुट थ्रू द फीडबैक। फीडबैक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मिक्सर या कंपेरेटर जो लगा होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। फीडबैक जो होता है 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क सर्किट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अंदर डालते हैं एंड इनपुट फीडबैक सिग्नल के साथ में कंबाइन करते हैं और वापस वह काम चलता रहता है। ये होता है फीडबैक का कॉन्सेप्ट। मिक्सचर जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है, उनको मिक्स करने का काम करता है। अब आता है फीडबैक फैक्टर बीटा। फीडबैक फैक्टर जो होता है बीटा होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, फीडबैक फैक्टर का मतलब होता है कि लाइक आप जो इनपुट दे रहे हो और जो आउटपुट दे रहे हो उसका एक रेशियो है, उसको डिनोट करता है। सो इट इज द पोर्शन ऑफ द एम्पलीफाइड आउटपुट जो आप यहां से ले रहे हैं, इट इज द पोर्शन ऑफ द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल विच इज फेड बैक टू द इनपुट सिग्नल। मतलब आप जो इनपुट लाइक यहां से जो आप आउटपुट जो कि एम्पलीफाइड है उसका वो पोर्शन जो कि आप वापस फेड करोगे यहां पे लाके, तो दिस इज नोन एज द बीटा फैक्टर। और ये जो होता है एक्चुअली किसके इक्वल होता है, आप यहां से VF यानी कि जो फीडबैक है वो उसका वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू बीटा V आउटपुट। सो इसका जो रेशियो मिलेगा वो बीटा इज इक्वल्स टू VF ओवर V नॉट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज द फीडबैक फैक्टर। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा भाई सिग्नल सोर्स क्या होता है। सिग्नल सोर्स का मतलब जो हम सिग्नल दे रहे हैं। सो दिस ब्लॉक इज आइदर सिग्नल, दिस ब्लॉक इज आइदर सिग्नल लाइक दिस ब्लॉक इज आइदर सिग्नल वोल्टेज और सिग्नल करंट। या तो ये क्या हो सकता है भाई, सिग्नल वोल्टेज हो सकता है, मतलब जिसमें रजिस्टर RS होगा यानी कि सिग्नल रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे, या फिर यहाँ पे जो सिग्नल करंट, यानी मैंने आपको बताया था सिग्नल दो टाइप से होता है, एक वोल्टेज सिग्नल या फिर एक करंट सिग्नल। वोल्टेज सिग्नल जब देंगे तो ध्यान ये रखना है कि वोल्टेज सिग्नल जो होता है लाइक यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे जो है आपको सीरीज में देना है, ठीक है। वोल्टेज सिग्नल जो मिलेगा आपको यहाँ पे किस में मिलेगा, वोल्टेज सिग्नल सीरीज में होगा विद द रजिस्टर। रजिस्टर जो होगा वोल्टेज के साथ में कैसा होगा, इसके साथ में RS के साथ लाइक सिग्नल जो बनेगा ना, यहाँ वोल्टेज हम दे रहे हैं तो इसके साथ में जो रजिस्टर लगा होता है RS सिग्नल रेजिस्टेंस वो सीरीज में लगा होता है। लेकिन जब जो कि हमारा थेवेनिन वाला कॉन्सेप्ट होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वाला, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और जो आप IS करंट देंगे उस कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस यानी कि सिग्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो उसके पैरेलल में होगा। यानी कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होकर के रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे इसके पैरेलल में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है सिग्नल सोर्स का। ये सिग्नल सोर्स यानी कि सिग्नल सोर्स में इतनी चीजें होती है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क के बारे में। तो जो फीडबैक नेटवर्क है उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं फीडबैक नेटवर्क क्या होता है। देखो फीडबैक नेटवर्क जो मिलता है हमें, दिस ब्लॉक इज यूजुअली पैसिव 2 पोर्ट नेटवर्क। इसमें 2 पोर्ट नेटवर्क होता है विच में कंटेन्स रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। या तो इसमें रजिस्टर्स होते हैं, लाइक ये क्या करता है, रजिस्टर्स भी एक लाइक सर्किट बनाते हैं अपन, इसमें रजिस्टर्स भी होता है, लाइक अपने अपनी लाइक जो आप जैसा आपको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसमें फीडिंग करते हैं कि भाई इस टाइप का हमने रजिस्टर लगाया तो ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा हमने कैपेसिटर लगाया जो कि AC लाइक AC DC को उनको पास होने देगा, लाइक इंडक्टर्स लगाया। तो ये सारे कंपोनेंट से मिलकर फीडबैक सर्किट बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें हमारे अकॉर्डिंग हमने उसमें क्या करना है, लाइक इतना अपने डीप में नहीं जाना, अपने को सीधा ये पढ़ना है फीडबैक रजिस्टर्स ये होते हैं, इसके अंदर जो ये कंपोनेंट्स होते हैं इन कंपोनेंट्स के मिलके ये बना होता है। अब ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग नेटवर्क के बारे में। तो जो सैम्पलिंग नेटवर्क होता है, सैम्पलिंग नेटवर्क में क्या होता है, देखो सैंपल जो कि इकट्ठा करता है। तो देखो देयर आर 2 सैम्पलिंग नेटवर्क, यहाँ पे 2 सैम्पलिंग नेटवर्क होते हैं ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज सैंपल्ड बाय लाइक कनेक्टिंग टू द फीडबैक। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, अब हम दोनों टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग नेटवर्क। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे होता क्या, देखो जो हमारे पास में सिग्नल्स होते हैं वो वोल्टेज में होता है या फिर करंट में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया वोल्टेज वाले के बारे में। सो ये जो मिलता है वो हमें मिलता है वोल्टेज सैंपलिंग, ठीक है। वोल्टेज सिग्नल हमने जब इनपुट के अंदर दिया तो दिस इज वोल्टेज सैंपलिंग नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो हमारा जो बेसिक एम्पलीफायर है वो क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, यहाँ पे आ जाता है, ये RL होता है यानी कि लोड रेजिस्टेंस होता है, इसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलता है वो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। यहाँ से जो करंट आ रहा है जिसको हम IO कहते हैं यानी कि आउटपुट करंट कहते हैं, जो कि RL यानी कि लोड करंट के इक्वल होता है। अब जो लाइक वोल्ट मीटर होता है, ऐसा समझो जब हमने वोल्टेज दिया तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में लगा होता है। आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि वोल्ट मीटर जब भी हम लगाते हैं तो वो हमेशा कैसे लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है सर्किट को। तो यही हमने किया कि हमने क्या किया भैया, एक पोर्शन हमने यहां से उठाया, लाइक एक कनेक्शन हमने यहां किया, एक कनेक्शन यहां किया। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, हमने यहां से इसका लाइक ये जो है वो हमने इसको क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया फीडबैक एम्पलीफायर को। तो ये तो कब होता है, जब आप वोल्टेज सैंपलिंग कर रहे हैं,
यानी कि वोल्टेज सिग्नल दिया है आपने, तो उस वोल्टेज सिग्नल का आप सैंपलिंग कर रहे हैं। अब सेम उसी केस में दूसरा अगर मैं कहूं आपको अपना करंट मेजर करना है, तो क्या करते हैं भैया, जो अमीटर होता है, अगर मैं बात करूं करंट सैंपलिंग के बारे में, तो एमीटर जो होता है ना वो कैसे लगता है, सीरीज के अंदर लगता है। सो दिस इज नोन एज करंट सैंपलिंग करंट। तो ये भी कैसे लगा होगा, वो अगर इमीटर लगा होता है पैरेलल के अंदर, सॉरी सीरीज के अंदर, तो ये भी सीरीज के अंदर लगा होता है। ये चीज भी ध्यान रखना है। तो क्या होता है, देखो दोनों टाइप तो मैंने बता दिए। वोल्टेज सैंपलिंग नेटवर्क जो होता है उसके अंदर वोल्टेज जो सैंपलिंग होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल बेसिस पे लगता है। और लाइक इसमें भी वही आप लिख सकते हैं भाई, ये आरएल होता है, यहाँ से करंट ये वी नॉट आती है, और इसके अक्रॉस जो है यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है, ओनली करंट ही मिलता है, ठीक है। और जो ये पूरा सर्किट होता है, इतना हमने किया है सैंपलिंग, ये सैंपलिंग करता है, मतलब ये जो सर्किट होता है यहाँ पे, ये सर्किट जो होता है इसको हम सैंपलिंग सर्किट कहते हैं, और वोल्टेज और करंट का दोनों का अलग अलग होता है। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने जो बोला मैंने वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कंपेरेटर और मिक्सचर नेटवर्क के बारे में। अब क्या हो जाएगा, जो हम सैंपलिंग किया हमने वो फीडबैक में आएगा। फीडबैक जो कोफिशिएंट बीटा है उसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहते हैं वैसा उसको फीडबैक देंगे। तो कंपेरेटर या इसको हम कहते हैं मिक्सचर नेटवर्क। तो मिक्सचर नेटवर्क में क्या होता है, द नेटवर्क इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, सीरीज मिक्सचर, शंट मिक्सचर। तो कौन सा कब यूज किया जाता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सीरीज मिक्सचर जो होता है इसे वोल्टेज मिक्सचर भी कहा जाता है, दिस इज नोन एज वोल्टेज मिक्सचर। जब आपके पास में वोल्टेज फीडबैक आएगा, यानी कि जब हम ये वाला यूज करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे यूज करेंगे ये करंट। मतलब आप ऐसा समझ लो कि भाई यहां से हमने पैरेलल में इसको कनेक्ट किया है, तो यहां आते आते ये लाइक इस टाइप से कनेक्ट होगा सीरीज के अंदर, ठीक है। सीरीज वोल्टेज को मिक्स करता है, तो ये जो होता है यहाँ पे आपका लाइक आर एस लगा होता है, यानी कि लाइक ये वोल्टेज लगा होता है यहाँ पे वी एस। तो वोल्टेज के केस में जब हम उसको वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं उस कंडीशन में यहाँ पे लाइक जो मिक्सचर होता है वो क्या करता है, लाइक अगर मैं बात करूं ये ऐसे लगा होता है, ये रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे वोल्टेज होता है, ये वीएस होता है। तो मिक्स क्या करता है, वोल्टेज करंट, लाइक वोल्टेज सिग्नल को मेन वोल्टेज सिग्नल के साथ में मिक्स करता है, ये होता है मिक्सचर का काम। किस केस में, वोल्टेज के केस में इसको कहते हैं वोल्टेज, लाइक ये जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, दिस इज द वोल्टेज। अब आता है शंट मिक्सचर। शंट मिक्सचर को हम कहते हैं करंट मिक्सचर, ठीक है। करंट नॉट, दिस इज नॉट मिक्सचर ना, मिक्सचर नहीं है, मिक्सर, करंट मिक्सर। तो करंट मिक्सर में क्या होता है, जहां से अब हमने करंट दे रखा है, तो यहां से तो क्या होता है, करंट मिक्सर सीरीज में कनेक्ट होता है ऐसे, यहां से तो सीरीज में कनेक्ट हो गया, लेकिन अब इधर आएगा ना तो ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो करंट लाइक इधर दे रहे हैं, रेजिस्टेंस जो लगा होता है उसके पैरेलल में लगा होता है, करंट के रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल में लगा होता है। यहाँ से हम क्या क्या दे रहे हैं, इसको करंट दे रहे हैं। ये जो सर्किट बनता है, ये बनता है भैया आपका नॉर्टन सर्किट बनता है, और इसके अंदर जो है वो सिग्नल जो दे रहा है करंट दे रहे हैं। यहाँ पे सिग्नल हम कैसा दे रहे हैं, वोल्टेज के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, दिस सर्किट इज नोन एज कंपैरेटर। ये सर्किट को कंपैरेटर नेटवर्क भी कहा जाता है। R2 मिक्सर नेटवर्क सच एज सीरीज मिक्सिंग एंड शंट मिक्सिंग, दो टाइप की मिक्सिंग होती है। यहाँ पे कुछ केसेस में क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का भी यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है दोनों टाइप, इधर अगर लाइक दोनों टाइप का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मिक्सचर नेटवर्क एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज टू इनपुट एंड आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल। तो जो यहाँ पे जो आपको इनपुट लाइक टू इनपुट और आउटपुट का जो मिलेगा, यानी कि आउटपुट का जो लाइक इनपुट लाइक सॉरी टू इनपुट एंड आउटपुट का जो लाइक वैल्यू मिलेगा वो प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल। तो ये पूरा काम होता है भैया यहाँ पे जो आपका मिक्सचर या कंपैरेटर जो लगा होता है। ये बेसिक्स कंपोनेंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया, फीडबैक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे समझा। तो दिस इज द लाइक ऑल अबाउट द फीडबैक सिस्टम एंड फीडबैक कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप भी हमें फीडबैक जरूर दें कमेंट के माध्यम से, ताकि हमको मोटिवेशन मिले इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस बनाने का, हमको लाइक और आगे मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन पे आपको अच्छा लगता है, सो आप कमेंट कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक करके जाए। थैंक यू, बाय बाय।